तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो डोर से कोई आते हुए बोलने लगता है कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है ये वेट्रेस होती है जो कि 2 वाइन्स की बोतलें लेकर आ रही होती है, जिसे देखकर जो फैंग होती है बोलने लगती है कि हमने इसे जो है ना ऑर्डर नहीं किया है। तो जो मतलब वो होती है वेट्रेस, वो बोलने लगती है कि ये जो दोनों बोतलें हैं मिस्टर यांग के लिए हैं। तो जो वो होती है बोलने लगती है मिस्टर यांग। और फिर जो वो फैंग होती है बोलने लगती है मिस्टर जो यांग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है। और जो इसका मतलब होता है ना मिस्टर फैंग से, उसका मिस्टर फैंग से मतलब ये जो मैनेजर फैंग बंदा है इससे होता है। और बोलने लगता है वो कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो अमीर हूँ और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। तो जो मैनेजर है वो भी मेरी इज्जत करता है। और तभी जो मैनेजर चैन है वो भी आ जाते हैं, मतलब मैनेजर भी यहाँ का आ जाता है। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है मिस्टर यांग जो आप मैंने 2 वाइन की बोतलें भेजी थी क्या आपको मिल गई? तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ मुझे मिल गई, आपको इतना भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और मैनेजर उसको देखने लगता है, बोलने लगते हैं साले तू कौन है बे चोमू, साले चोमू का बच्चा तू क्यों बोल रहा है बीच में? और बंदा बोलने लगता है कि मैं झांग कोई है जो यांग हूँ, और क्या आपने मेरा ही नाम है, क्या आपने मेरे लिए नहीं भेजी थी? तो जो मतलब अपने मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि इसको जो मैंने मिस्टर यांग के लिए भेजी थी, तुम कौन हो? और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये झूठ मत बोलिए, वो बस एक कार चलाने वाला बंदा है। तो जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि जो मिस्टर यांग है वो कार बस अब जो है ना एक्सपीरियंस के लिए चलाते हैं। और इससे पहले वो कुछ बोले कि जो हमारा मैटर वो खास देता है। और जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। और जो मैनेजर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और जो सभी लोग होते हैं हमारे मैटर दीवाने हो जाते हैं। और जो हमारा मेट बोलने लगता है चलो ठीक है बैठ जाओ। उस मैनेजर से हमें मुझसे तुम्हें मतलब तुमसे मुझे कुछ ज्ञान लेना है, जो है ना तुम जो अभी निवेश करने के बारे में बता रहे थे। और जो अपनी फैंग होती है बोलने लगती है कि मेन कैरेक्टर से कि मैं तुम्हें जो है ना फ्यूचर में ज़रूर इसके लिए रिपे करूँगी, मेरी जो अभी का बिहेवियर था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जो हमारा मेट बोलने लगता है हमारे मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जो हमारा मैनेजर मैनेजर से बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम आ जाओ और तुम जो है ना मुझे जो निवेश करने के बारे में बताओ। बंदा बोलने लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे जो ना एक कॉल आ रहा है मैं उसे पिकअप पे ले कर लूँ। और फिर बंदा जब पिकअप करता है तो बोलने लगता है कि ये मेरे बॉस का जो है ना बेटा है, उसका फ़ोन है और वो मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना होगा। तो जो हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि जो है ना उसको फ़ोन करके बुलाओ कि जो है स्पीकर कर मिस्टर चैन यांग है। और बंदा बोलने लगता है कि क्या आप किसी जो है ना यांग नाम के बंदे को जानते हैं चैन नाम के? तो जो उधर से आवाज़ आती है हमारे मेट बोलने लगता है चलो ठीक है तुम स्पीकर पे इसको करो, मुझसे उसे बात करना है। और जो हमारे मेट बोलने लगता है कि मुझे इस मैनेजर से कुछ डिटेल्स में जानना है निवेश करने के बारे में, हो सकता है मैं तुम्हारे कंपनी के बारे में कुछ मिलियंस रुपए ना निवेश कर दूँ। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है सामने से कि हाँ ठीक है। और सर जी आप प्लीज़ जो है ना मुझे जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है और इसमें सपोर्ट करना। जो हमारे मैडम बोले चलो ठीक है। और जो बंदा होता है मैनेजर से बोल रहा होता है कि जो मिस्टर यांगचैन है उनका पूरा का पूरा ध्यान रखना। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि मिस्टर यांगचैन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे जो है ना एक जो मेरी क्लासमेट है उसको अपनी कंपनी में रख लो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं अपनी कंपनी में उसे रख लूँगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैनेजर आ जाओ, मुझे जो है ना इसके बारे में सभी चीज़ें डिटेल में बताओ। जो बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है। और फिर बंदा बोलने लगता है कि आप इस जो होटल है आइलैंड होटल इसके जो सबसे बड़े दूसरे शेयरधारक है ना। तो जो हमारा मैडम बोलने लगता है कि तुम्हें सभी चीज़ें बहुत ही जल्दी पता चल गई। और बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को जो है ना वाइन सर्व करते हुए बोलने लगता है किसी वेटर की तरह कि मैं आपको अब ज्ञान देता हूँ इन चीज़ों के बारे में, निवेश करने के बारे में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर और दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठी होती हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछ रहा है कि अब हमें कहाँ चलना है। तो लोग बोलने लगते हैं कि हमें जो है ना तैरने के लिए जाना चाहिए स्विमिंग पूल में। और वो लोग वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है हम लोग वहीं चलेंगे। और जो लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है हमें अब चलना चाहिए तैरने के लिए। और जो मॉनिटर होती है बोल रही होती है कि मैं उससे पहले जो बाथरूम होकर आती हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है परफेक्ट ड्राइव मारता है, जिसे देखकर जो लड़कियाँ होती हैं बोलने लगती हैं, कहता है कि ये कितनी ज़्यादा हैंडसम है,
ये इसको अगर एक रात के लिए ओयो होटल में ले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था बड़ा ही कूल और हैंडसम लग रहा होता है। और जो लड़कियां होती हैं बोलने लगती है हैंडसम तुम क्या अकेले हो। और तभी जहाँ हमारे मेट बोलने लगते हैं नहीं। और जो तभी उसके पीछे से कोई आकर उससे चिपक जाता है। और ये अपनी वांग क्वीन होती है। और जो वांग क्वीन होती बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। और जो वांग क्वीन होती है उन लड़कियों से बोलने लगती है कि यार कुतिया चल निकल यहाँ से, ये मेरा आदमी है, इस पर नज़र भी मत डालना। और जो हमारा मेट बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जो वांग क्वीन होती बोलने लगती है ऑफकोर्स मैं ब्यूटीफुल तो लगूंगी ही, मेरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे, इतनी सेक्सी कमर और मेरे पंखुड़ी जैसे होठ है तो मैं सेक्सी तो लगूंगी ही। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि मैं जो है ना तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है और तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो और तुम मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। और जो वांग क्वीन होती बोल रही थी बस करो, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारी जो बॉडी हो कितनी ज़्यादा ही सेक्सी है और तुम्हारी जो मसल्स हैं वो कितनी ज़्यादा मजबूत हैं। और वो हमारे मेंटर से ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा चिपक रही होती है। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है मेरी दोस्त आ रही है तो तुम ऐसा चिपकना बंद करो, बहुत ही ज़्यादा मासूम है। और जो अपनी वांग क्वीन होती है बोलने लगती मुझे भी देखना है कि कौन मासूम लड़की है जो कि तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आ रही है। और जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है कि तुम उसके साथ में कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। तो जो वांग क्वीन होती है बोलने लगती चलो ठीक है तुम भी अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं हूँ। और जो अपनी दोस्त होती है मतलब वो आ जाती है और बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पर पानी में आने से डर लग रहा है। और जो हमारा मेंटो बोलने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जो आपस में दो लड़कियाँ होती हैं बोल रही होती हैं कि लड़की प्रिटेंड देखो कितना अच्छा नाटक कर रही है, ऐसे दिखा रही है कि इसे तैरना ही नहीं आता। और जो वांग क्वीन होती है वो बोलने लगती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और जो फिर वो बोलने लगते हैं कि अच्छा मेन कैरेक्टर को तो मासूम लड़कियां पसंद हैं और लगता है कि अब मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। जो वांग क्वीन होती है बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा तैरना आता है लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। तो जो वहाँ हमारे मेन तो बोलने लगता है कि पहले पैर रखो, फिर हाथ फैलाओ, फिर टांगे फैलाओ और फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। और जो वांग क्वीन होती है पैनिक में उतर जाती, बोलने लगती है कि मैन कैरेक्टर मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।